ये कहानी है उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव धनपुर की, जहां के लोग सादगी भरा जीवन जीते थे। गांव के बीचों बीच एक पुराना सा पक्का मकान था, जिसमें राधेश्याम नाम का एक बुजुर्ग किसान अपने परिवार के साथ रहता था। राधेश्याम की उम्र लगभग 60 वर्ष थी, लेकिन वह अभी भी खेतों में मेहनत करके अपने परिवार का पालन पोषण करता था। उसकी पत्नी गीता देवी का 3 साल पहले निधन हो गया था। उसके 2 बच्चे थे, बड़ा बेटा किशन, जिसकी उम्र 28 वर्ष थी, और छोटी बेटी माया, जो 25 वर्ष की थी। किशन की शादी 5 साल पहले सीता नाम की एक सुशील लड़की से हुई थी, जबकि माया की शादी पिछले साल पड़ोस के गांव के एक संपन्न परिवार में हुई थी। राधेश्याम को अपनी बेटी माया से बेहद लाड था। जब भी माया ससुराल से मायके आती, वह उसे खूब प्यार करता और गांव भर में उसकी तारीफ करता। उसका मानना था कि उसकी बेटी ही उसकी सच्ची सेविका है। वहीं दूसरी ओर वह अपनी बहू सीता के प्रति हमेशा थोड़ा नाराजगी भरा रवैया रखता। उसे लगता था कि सीता उसकी उतनी देखभाल नहीं करती जितनी एक बहू को करनी चाहिए। वह अक्सर पड़ोसियों से कहता, मेरी माया तो सच्ची गंवई लड़की है। जब भी आती है, मेरे पैर दबाती है, मेरे लिए मनपसंद के पकवान बनाती है, लेकिन मेरी बहू को तो बस अपने काम से मतलब रहता है। उस साल गर्मी बहुत पड़ रही थी। जून का महीना था और सूरज आग बरसा रहा था। एक दिन दोपहर को राधेश्याम खेत से पसीने से तरबतर लौटा। उसका सिर तपती धूप से तप रहा था और पूरा शरीर थकान से चूर हो चुका था। घर आकर उसने देखा कि सीता रसोई में चूल्हे पर रोटियां बना रही है। उसने पुकारा, सीता बेटी, जरा मेरे सिर पर ठंडी छाछ डाल दो, आज तो गर्मी ने जान ही ले ली। सीता ने रोटी पलटते हुए जवाब दिया, बाबूजी, मैं अभी रोटियां बना रही हूँ, आप थोड़ा विश्राम कर लीजिए, मैं जल्दी ही आपके लिए छाछ ले आती हूँ। ये सुनकर राधेश्याम के मन में कड़वाहट भर गई। वह बड़बड़ाता हुआ चारपाई पर लेट गया। अगर मेरी माया होती तो तुरंत छाछ ले आती। बहू है तो सेवा भी आधी अधूरी। संयोग से अगले ही सप्ताह माया मायके आई। राधेश्याम खुशी से झूम उठा। उसने गांव भर में घूम घूमकर अपनी बेटी के आने की खबर फैला दी। माया के आने के दूसरे दिन फिर वैसी ही भीषण गर्मी पड़ी। राधेश्याम ने माया से कहा, बेटी, आज तो बहुत गर्मी है, जरा मेरे सिर पर ठंडी छाछ डाल दो ना। माया तुरंत उठी और रसोई में गई। वहां उसने देखा कि मटका धूप में रखा हुआ है। उसने बिना सोचे समझे उसी गर्म छाछ को कटोरे में निकाला और पिता के पास ले आई। पापा, लीजिए छाछ, कहते हुए उसने पूरा कटोरा राधेश्याम के सिर पर उंडेल दिया। आइए, ये क्या बेटी, ये छाछ तो गर्म है, राधेश्याम चिल्लाया। माया बोली, अरे पापा, मैंने तो सोचा गर्मी में गर्म छाछ ही अच्छी लगेगी। मैं तो ससुराल में भी ऐसा ही करती हूँ। राधेश्याम को समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या कहे। तभी सीता वहां आई और सारा माजरा समझ गई। वह बोली, बाबूजी, माया दीदी को पता ही नहीं है कि छाछ ठंडी ही काम आती है। वह तो ससुराल में भी दिखावे के लिए ऐसा ही करती है। राधेश्याम ने पूछा, तुम्हें ये कैसे पता? सीता ने बताया, मेरी सहेली उसी गांव में रहती है। वह बताती है कि माया दीदी सास ससुर को जानबूझकर गर्म छाछ देती हैं ताकि वे दोबारा न मांगें। पर आपके सामने वह सबसे अच्छी बेटी बनने का नाटक करती है। ये सुनकर राधेश्याम को जैसे आंखों पर से पर्दा हट गया। उसे एहसास हुआ कि सीता हमेशा उसकी सही देखभाल करती थी, बस समय पर। माया केवल दिखावे के लिए सेवा करती थी। बहू की सच्ची सेवा बेटी के दिखावे से कहीं बेहतर थी। वह सीता के पास गया और बोला, माफ करना बेटी, मैं तुम्हें कभी समझ नहीं पाया। आज से मैं तुम्हें अपनी बेटी से भी बढ़कर समझूंगा। उस दिन के बाद से राधेश्याम का व्यवहार पूरी तरह बदल गया। अब वह
सीता की हर छोटी बड़ी जरूरत का ध्यान रखता, गांव वालों के सामने उसकी तारीफ करता, माया को भी सच्ची सेवा का महत्व समझाता। धीरे धीरे पूरे गांव में ये कहानी फैल गई और लोगों ने बहुओं के प्रति अपना नजरिया बदलना शुरू कर दिया। दिखावे की सेवा से कभी सच्चा सुख नहीं मिलता। रिश्तों का मूल्यांकन उनके दिखावे से नहीं, बल्कि उनकी सच्चाई से करना चाहिए। बहू बेटी में भेदभाव नहीं करना चाहिए। सच्ची सेवा में हमेशा थोड़ी देरी हो सकती है, लेकिन वह हृदय से होती है। सच्चा प्यार वही है जो दिखावे के बिना हो, और सच्ची सेवा वही जो दिल से हो।